जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब में चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। फिलहाल हम बात करें RBAFMS जो मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी आपका 650 पोस्ट यहाँ पर आपके लिए दी गई। यहाँ पे अप्रोक्स आपकी सैलरी 85,000 से करीब होने वाली है। तो आज 16 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक आपके फॉर्म चलने वाले हैं। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 200 रुपये एप्लीकेशन फीस दी हुई है। वहीं एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम 30 है और आपका MBBS PG के लिए PG डिग्री के लिए 35 साल दिया हुआ है। यहाँ पे आपका 650 पोस्ट है, मेल के लिए 585 है, फीमेल के लिए 65 पोस्ट दी गई है। AFMS SSC मेडिकल ऑफिसर MBBS PG डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो वहीं आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन होगा, इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जाम होगा। तो हम कैसे जो आवेदन कर पाएंगे वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले क्या है, आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आपको न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक कर लेना है एंड यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी डालना होगा। उसके बाद आधार नंबर या पैन नंबर में से आपको एक डाल देना है एंड मोबाइल नंबर डालने के बाद कैप्चा कोड डाल देना है एंड सबमिट कर देना है। तो आपकी मेल पर एक लिंक आया होगा, लिंक पे एक्टिव करेंगे तो OTP डाल देना है। OTP डालने के बाद वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद क्या है, आपको यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करना होगा। लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखाई देगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। तो जो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आया है वो यहाँ पर डाल देना है एंड कैप्चा कोड डालने के बाद लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपका इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको पूछा है एप्लीकेंट नेम, तो वो आपको डाल देना है। वहीं आपको पूछता है हैव यू चेंज और आपने 10th में कभी नाम चेंज किया है तो आप यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना है। वहीं आपको होता है जेंडर मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। एंड आपको यहाँ पर क्या आपको अपना फोटोग्राफ जो है अपलोड करना होगा। फोटोग्राफ आपका लाइट बैकग्राउंड में अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए एवं ब्लर नहीं होना चाहिए। अगर ब्लर होगा तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। एंड उसका क्या है, नीचे दिखाई देगा आपको डेट ऑफ बर्थ। तो आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो है डालनी होगी। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के लिए आप ईयर सिलेक्ट करेंगे एंड आपको मंथ डाल देना है। उसके बाद आपको डेट यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद दिखाई देगा डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। तो आपको यहाँ पर 10th की मार्कशीट जो है अपलोड करनी होगी। तो आप अपनी 10th की मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। 200 KB से नीचे आपका PDF में होना चाहिए। तो आप PDF में ही अपलोड करेंगे एंड उसके बाद दिखाई देगा आपका नेशनलिटी। तो आपको नेशनलिटी डाल देना है एंड यहाँ पर पूछता है आपको फादर्स नेम। तो आपको फादर्स नेम डाल देना है एंड पूछता है आप मैरिड हैं या अनमैरिड है तो वो आपको डालना होगा। मैरिड है तो यस कर देंगे, अन्यथा आपको अनमैरिड कर देना है। वहीं पूछता आपने ग्रेजुएट कहाँ से किया है, फॉरेन से किया है, अदर कंट्री से किया है या आपने इंडिया से पास किया है। तो वहीं आपका देखिए बेसिक क्वालिफिकेशन आपके सामने शो हो जाएगा, किस ईयर में आपने पास किया है वो आपको डाल देना है। एंड आपको पूछता है ईयर ऑफ पासिंग फाइनल MBBS। तो यहाँ पे क्या आपका एडमिशन डेट है, एडमिशन कब हुआ था एंड आपने जो है कब आपका फाइनल हुआ है तो वो आपको डाल देना है। एंड यहाँ पर पूछता है आपका कितने अटेम्प्ट में आपने जो है MBBS फाइनल कर लिया था वो आपको डालना होगा। जितने अटेम्प्ट में पास किया है वही आप यहाँ पे फिल करेंगे। एंड उसके बाद क्या है, यहाँ पे अपलोड अटेम्प्ट सर्टिफिकेट पार्ट फर्स्ट। तो आप अटेम्प्ट सर्टिफिकेट पार्ट फर्स्ट मतलब आपका जो है फर्स्ट ईयर का मार्कशीट यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास अटेम्प्ट सर्टिफिकेट है तो वो अपलोड कर सकते हैं, अन्यथा आपको मार्कशीट ही अपलोड करनी होगी। अगर 2 बार किया है तो आपको दोबारा का यहाँ पे अटेम्प्ट में जो है अपलोड करना है। यहाँ पे फेल वाला करना होगा, उसके बाद आपको पासिंग वाला करना होगा। एक ही बार में पास कर दिया तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कुछ भी यहाँ पर फिल नहीं करना है। एंड यहाँ पर आपको मैक्सिमम अलाउड अटेम्प्ट 2। तो उसके बाद यहाँ पर मेडिकल कॉलेज आपने किस कॉलेज से पास किया है उस कॉलेज का नाम यहाँ पर डाल देंगे। तो यहाँ पर कॉलेज का नाम डाल देना है एंड किस राज्य में है आपका कॉलेज वो कॉलेज यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। यूनिवर्सिटी कौन सी, आपको यूनिवर्सिटी जो है डालना होगा। यूनिवर्सिटी का नाम डाल देना है एंड आपको इसको नीचे कर लेना है। वहीं आपको पूछता है वेदर इंस्टीट्यूट इज ऑनर्ड बाय गवर्नमेंट। तो आपका जो स्कूल है वो गवर्नमेंट है, कॉलेज या प्राइवेट है वो आपको डालना होगा। उसका बाद कॉलेज रिकॉग्नाइज NMC। तो NMC द्वारा अगर रिकॉग्नाइज है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, नहीं तो आपको नो कर देना है। उसका होता है हैव यू कंप्लीट इंटर्नशिप। तो आपने अपना इंटर्नशिप कंप्लीट कर लिया तो आपको यस करना होगा। यहाँ पे पूछता है इंटर्नशिप आपका कंप्लीट कब किया था आपने, तो वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। तो सारी जानकारी आपको अच्छे से फिल करनी
करनी होगी, कोई भी आपको गलती नहीं करना है। गलती करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा, तो आप ऐसा कुछ ना करें। यहाँ पे आपको इंटर्नशिप सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है एंड यहाँ पर होता है PMRC डिटेल, तो परमानेंट प्रोविजनल मेडिकल रजिस्ट्रेशन नंबर, तो यहाँ पर डालना होगा। एंड किस इश्यू ऑफिस से इश्यू हुआ है वो आपकी मार्कशीट पे लिखा हुआ है, वहीं किस ईयर में आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है वो आपको डाल देना है। एंड पूछता आपके पास PG है तो आप PG डाल सकते हैं, नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। PG में पूछता है आपको आपका जो है कौन सा PG, आपको क्लिनिक इम्यूनिकेशन, पैथोलॉजी, तमाम बहुत सारे पोस्ट हैं यहाँ पर। जो भी आपके लिए आपने किया है, जिससे भी आपने PG किया है वो यहाँ पर आप अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर किस कॉलेज से किया है वो आपको डालना होगा एंड यहाँ पर किस राज्य से पास किया है वो आपको डालना होगा। डालने के बाद आपको दिखाई देगा किस यूनिवर्सिटी से पास किया है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। किस ईयर में आपने पास किया है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। लिखने के बाद आपको इसको नीचे कर लेना है एंड पूछता है आप कॉलेज को ना NMC, तो NMC यार रिकॉग्नाइज कॉलेज है तो वो आपको डाल देना है एंड यहाँ पर फर्स्ट PG सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। एंड अपलोड करने के बाद पूछता है इफ़ यू हैव एनी अदर NMC रिकॉग्नाइज PG डिप्लोमा, कोई और है इसके अलावा तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, डिप्लोमा नहीं है तो आपको खाली छोड़ देना है। एंड यहाँ पर आपको नीट का PG रोल नंबर डालना होगा एंड ऑप्शन एंड यहाँ पर किस ईयर में आपने पास किया है वो आपको डालना होगा। उसके बाद यहाँ पे मार्कशीट अपलोड करनी होगी एंड आपका कितना परसेंटेज था वो आपको फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको यहाँ पर पूछता है आर यू एम्प्लॉय, आप एम्प्लॉय हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो कर देना है। वहीं पूछता है NCC सर्टिफिकेट है आपका ABC, तो आप अपना डाल सकते हैं। उसके बाद पूछता है आपका हॉबीज, तो आपको हॉबीज जो है डालनी होंगी। तो हॉबीज जो भी आपका, जैसे आपका प्लेइंग क्रिकेट है तो आपको वो डाल देना है। तो कोई भी आपका हॉबीज है वो आपको अपना डालना होगा। डालने के बाद यहाँ पर पूछता है आपका फर्स्ट प्रीफरेंस आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सेकंड प्रीफरेंस एंड आपका थर्ड प्रीफरेंस। तो इस तरीके से डाल देना है जो भी आपकी चॉइस है एंड आपको इसको नीचे करना होगा। वही पूछता है हैव यू वर्क एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस अवेलेबल है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। एंड आपका यहाँ पे रिलीज है या रिजाइन है तो आपको वो सिलेक्ट कर रहे हैं तो आप रिलीज करेंगे, नहीं तो आपको रिजाइन कर देना है। यहाँ पे आपका SSC नंबर डालना होगा, उसका कब से कब तक आपने किया है वो आपको डालना, नहीं है तो आपको नॉर्मली नो कर देना है। उसका पूछता है हैव यू अटेंड AMC SSC इंटरव्यू प्रीवियसली, तो आपने कहीं पहले AMC SSC का इंटरव्यू दिया है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आपको नो कर देना है। एंड उसके बाद आपको इसको नीचे कर लेना है। नीचे आपको दिखाई देगा पर पोस्टल एड्रेस, तो आपको पोस्टल एड्रेस में आपका क्या है हाउस नंबर, ठीक है, आपका जो है गली नंबर, आपका गली नंबर कौन सा है, तो वहीं आपका विलेज है, आपका जैसे विलेज कौन सा है वो आपको डालना होगा। पोस्ट ऑफिस कहाँ है वो आपको लिखना होगा। तो यहाँ पे क्या है सारी चीज़ जो अच्छे से फिल करनी होंगी, कोई भी गलती नहीं करना है। किस राज्य से आप बिलोंग करते हैं वो आपको डालना होगा। एंड आपको पूछता है आपके एरिया का पिन कोड, तो आपको जो एरिया का पिन कोड है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद कोई अल्टरनेटिव नंबर अवेलेबल है तो वो डाल सकते हैं। एंड पूछता है परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो सेम कर सकते हैं, अलग अलग है तो अलग अलग भी डाल सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको डिक्लेरेशन क्लिक कर लेना है एंड आपको सेव करना होगा। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद क्या आपका एप्लीकेशन फॉर्म चेक करने के लिए आ जाएगा। तो चेक कर लेंगे, कोई गलती है तो आप सुधार कर सकते हैं, सही है तो आपको क्या है सबमिट कर देना है। आपको एप्लीकेशन फीस जमा करना होगा। एप्लीकेशन फीस जमा करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है फाइनल हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद होगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे हेल्पफुल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब।